नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस पाठक वैल्यू अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ को देख पाएँगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों दोस्तों अभी इस वक़्त कुंभ का सीज़न चल रहा है। बहुत टाइम से कुंभ शुरू है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से कुंभ में स्नान करने के लिए जा भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रयागराज में कुंभ मेला है उसमें बुधवार को सुबह तकरीबन ढाई बजे एक भगदड़ मच गई, जिसमें संगम पर भारी भीड़ जमा हो गई। बहुत से लोगों की मारे जाने की आशंका है। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 30 लोगों की डेथ हो गई है। दोस्तों ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है। मैंने जब इसकी फ़ोटोज़ देखी, कुछ वीडियोज़ जो वायरल हो रही हैं, मैंने जब उनकी कुछ वीडियोज़ देखी, तो मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है कि कैसे इतना अच्छा मेला जा रहा था, कैसे इतना अच्छा ऑर्गनाइज़्ड हो रहा था सब कुछ। कैसे इस तरीके से ये एक इंसिडेंट होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इतना अच्छा एक ऑर्गनाइज़्ड एक मेला हो रहा था और चारों देशों में हर देश में इसकी बात हो रही थी। न कुंभ मेला बाकी देशों में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक था। कुंभ मेला बाकी देशों में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक था। मगर ये इस तरीके से एक इंसिडेंट होता है और सारी चीज़ें उल्टा-पुल्टा हो जाती हैं। खैर, प्रशासन जानने की ट्राई कर रही है कि किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से ये इंसिडेंट अभी कोई प्रॉपर ख़ैर जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है सरकार की तरफ से। बट जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनका बताना है कि बहुत सारे वीडियोज़ या कि जो फ़ोटोज़ लीक हो रही हैं, उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो ढाई बजे के तकरीबन एक भीड़ ऐसी आई कि जो नीचे लोग सो रहे थे। तो जब एक क्या है कि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है और जब नीचे सो रहे होते हैं, तो कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता। लोग प्रशासन की भी लापरवाही बता रहे हैं कि प्रशासन ने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मौनी अमावस्या का टाइम था उस दिन और ऐसा माना कंट्रोल नहीं किया। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मौनी अमावस्या का टाइम था उस दिन और ऐसा माना जा रहा था कि उस दिन 8 से 10 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। 8 से 10 करोड़ लोग, ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें 1,30,000 की कैपेसिटी है एक जगह में आने की। जब इतने सारे लोग एक जगह पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से माहौल दिखता है। बट प्रयागराज में उस दिन 8 से 10 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। तो ऐसा ख़ासकर प्रशासन के ऊपर इस तरीके से ब्लेम करना कोई ऐसी मुझे लगता है एकदम राइटफुल होगा नहीं कि हम पूरा का पूरा भार प्रशासन के ऊपर ऐसे रख दें कि उनकी गलती है। क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है फ्रेंड्स की मतलब इस तरीके से सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। इसके बाद जैसे ही घटना होती है उसके बाद एकदम फट इसके बाद तुरंत ही मौके पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भेज दी जाती हैं और आप वीडियो फ़ोटोज़ जो लीक हो रहे हैं उसमें आपने ख़ैर ये जब सब इंसिडेंट हो गया तो इसके बाद जो साधु थे, जो नागा साधु थे, जो अखाड़े भी थे, कुछ अखाड़े थे तो वो उस दिन स्नान मतलब जो डुबकी लगाना होता है वहाँ जाके तो उसमें उससे वो लोग वापस लौट आए। क्योंकि ये इंसिडेंट इतना बड़ा है दोस्तों ये क्योंकि ये इंसिडेंट इतना बड़ा है दोस्तों ये इंसिडेंट इतना बड़ा है कि ये एक पूरी यूपी के लिए नहीं, ये पूरी इंडिया के लिए एक सेटबैक हो सकता है। हमारे दोस्तों बहुत सारे लोग इसको वीआईपी कल्चर से भी जोड़ रहे हैं कि कुंभ में ये इस टाइम पे तब हुआ जब एक वीआईपी कल्चर भी इसमें फ़ॉलो किया जा रहा था। ऐसा बहुत से लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो वीआईपी कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए और कुछ ऐसी वीआईपी कल्चर की बात हो रही है। मैं बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स देख रहा था बाहर के भी जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश और जो बाहर के भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो मैं मतलब बहुत दुःख हुआ मुझे देख के कि वो मॉक कर रहे हैं इंडिया को कि किस तरीके से ये स्टैम्पेड हुआ और ये फलाना-ढिकाना और ये बहुत साइट्स ऐसी बातें हो रही थी। ख़ैर उनका तो काम ही है यही करना, लेकिन मुझे दुःख ज़्यादा इस बात का है कि अपने इंडिया के भी कुछ लोग इसमें अपना पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मतलब इसमें भी अगर पॉलिटिक्स दिखेगी आपको तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आप इस सिविलाइज़ेशन के साथ हैं या नहीं हैं।
मतलब इस तरीके से लोग पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा अंदर हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं मतलब इस तरीके से लोग पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा अंदर हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इसमें लेकिन मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से खैर कोई ख़ास लेना-देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो विपक्ष के जो नेता भी हैं, तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपकी पॉलिटिक्स अलग है और ये एक अलग है। बट ठीक है, ख़ैर उनका एक काम है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें करीब 30 लोगों की डेथ हुई है, ऐसा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखाया जा रहा है और करीब 60 लोग घायल हो चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है। और ख़ैर जब इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ तो बहुत सारे लोग घायल भी हुए होंगे और इधर जिस बात की आशंका मैंने थोड़ी देर पहले जताई थी वही हो रहा है। पुलिस बूथ गिरने को है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ के बीच में ये पुलिस बूथ फंसा हुआ है और अगर ये पुलिस बूथ गिरता है तो फिर से एक घटना यहाँ पर आशंका बढ़ा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम न्यूज़ की। ये आशंका थोड़ी देर पहले हमने जाहिर की थी आपसे कि पुलिस बूथ बार बार हिल रहा है भीड़ के दबाव के चलते। आप देखिए ये पुलिस बूथ किस तरीके से पलटने को है। भीड़ दोनों तरफ से इसको धक्का मार रही है और ये पुलिस बूथ अगर गिरता है तो फिर जिस अनहोनी की आशंका है वो यहाँ पर फिर से हो सकती है। आप देखिए हवा में तैर रहा है पुलिस बूथ। जो मेले की तरफ से भीड़ आ रही है, झूसी की तरफ से वो अब हनुमान मंदिर की तरफ धक्का मारती है, हनुमान मंदिर की भीड़ उसको झूसी की तरफ धक्का मारती है और ये हिलता हुआ जो पुलिस सहायता केंद्र है ये एक बड़ी घटना का सबब बन सकता है। तो संगम नोज पर स्थिति जो है वो असामान्य मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर का हवा में उछलना या फिर इस बड़े स्ट्रक्चर का हिलते रहना एक बड़े खतरे का ये संकेत दे रहा है। और आप देखिए भीड़ बुरी तरीके से फंसी हुई है इसके बीच में। और सबसे गंभीर बात है कि इस पुलिस सहायता केंद्र के अंदर पुलिस के एक जवान भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति ये संगम नोज पर है। लगातार ये जो पुलिस सहायता केंद्र है मेला कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया है, लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको खुद ही मदद की इस वक्त जरूरत है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे आप क्या होगा कि हमारी जो वीडियोज़ आएँगी वो आप तक आसानी से पहुँच पाएँगी। आप उस पे बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा लिया करें, जिससे आप हमारे चैनल का नोटिफ़िकेशन आराम से प्राप्त कर पाएँगे। अगर आपके पास कोई सवाल है हमें लेके तो प्लीज़ सवाल ज़रूर पूछा कीजिए। थैंक यू दोस्तों।